बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका मोबाइल आपकी मलकियत है, कोई दूसरा बंदा इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा, आपको बिल्कुल यकीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका मोबाइल कोई और इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि आपने उसकी सेटिंग्स ही नहीं की। सेटिंग्स आपने ऐसी रखी हुई हैं कि दूसरे को हाथ में आपने मोबाइल दे दिए। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। आज की डेट में आप अपने मोबाइल पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं या गूगल पे जाते हैं और वहां पे जाके आप सर्च करते हैं आईफोन, न्यू आईफोन या लेटेस्ट मॉडल ऑफ आईफोन। वहां पे आप लिखते हैं आईफोन के मुतल्लिका जो मॉडल्स हैं उनको आप देखते हैं और छोड़ देते हैं। कल देखिएगा फेसबुक ओपन करेंगे, आप टिकटॉक ओपन करेंगे, आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, आप जीमेल ओपन करेंगे, आप यूट्यूब ओपन करेंगे, जहां भी ओपन करेंगे आपको आईफोन के ऐड दिखना शुरू हो जाएंगे। तो है ना, गूगल देख रहा है आपको, क्योंकि वो नोट करता है कि आप कौन कौन सी चीजें सर्च कर रहे हैं और अगले दिन ऑटोमेटिकली वही चीजें आपको दिखा देता है। चाहे वो एक दिन की आपकी या थोड़ी देर की जरूरत थी, बाद में आपको जरूरत थी ही नहीं। क्यों? गूगल ने आपका डाटा सेव कर लिया है अपने पास, और गूगल हर चीज को सेव कर रहा होता है और हर चीज को मॉनिटर कर रहा होता है। लेकिन गूगल के अंदर बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जो अगर आप सेव कर लें, चेंज कर लें, तो बहुत हद तक आप इन चीजों से बच सकते हैं। इसी तरह अगर आपका मोबाइल किसी के हाथ चढ़ जाता है, चाहे थोड़ी देर के लिए, तो वो जो आपका अकाउंट है उसको वो स्कैन कर लेता है, जीमेल का अकाउंट। वो अगर आपका अकाउंट उसके पास चला जाता है या फिर आपकी जो मोबाइल है, डिवाइस है, इसकी वो एक्सेस ले लेता है, यानी आपका मोबाइल तो आपकी जेब में है लेकिन कोई और बंदा कहीं और बैठ के वो अपने मोबाइल में आपके मोबाइल को एक्सेस कर सकता है। अगर आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। पूरी की पूरी सेटिंग्स गूगल की मैं आपको समझाऊंगा, किस तरह आपने अपने जीमेल आईडी की, अपने गूगल अकाउंट की सेटिंग करनी है अपने मोबाइल में जाके, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेव रह सकें, ज्यादा से ज्यादा आप सिक्योर रह सकें। इसी तरह आपके मोबाइल के अंदर जितने भी इस वक्त सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, कोई भी है, तो जब भी आप जाके मोबाइल में क्लिक करते हैं वो सामने खुल के आ जाता है। क्यों? कि आपका जो पासवर्ड है वो ऑलरेडी आपके मोबाइल में लगा हुआ है, वो सेव हो चुका है सिस्टम के अंदर, गूगल के अंदर सेव हो चुका है। इसी वजह से तो दोबारा वो आपसे पासवर्ड नहीं मांग रहा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। आपने वीडियो को फॉलो करना है और इंशाल्लाह वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आपको यकीन आ जाएगा कि कहां कहां आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे थे, और गूगल सेटिंग चेंज करने के बाद इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपका मोबाइल 90% महफूज हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। हमने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। तो जब आप इस बार के अंदर जाके क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे शो हो जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने यहाँ पे सर्च की हैं, कौन सी चीज़ें आपने लिखी हैं। इसका भी हम हल देखेंगे। और उसके बाद अभी आ जाते हैं ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर, टॉप के ऊपर जो 3 नुक्ते लगे हुए हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे आ जाना है नीचे सेटिंग्स पे। अब सेटिंग पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं गूगल पासवर्ड मैनेजर में। यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद आपके सामने जो सेटिंग्स ओपन हुई हैं, इसमें वो चीज़ें आपको शो हो रही हैं कि आपने पासवर्ड कौन कौन सी एप्लीकेशन का सेव किया हुआ है। जिस तरह मेरा एक्स का यानी ट्विटर का अकाउंट सेव है, जिस तरह मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझसे कह रहा है कि आप पिन दें या आप फिंगर लगाएँ। तो मैंने अपने मोबाइल को जब फिंगर लगाई तो ये देखिए मेरा पासवर्ड यहाँ पे सेव है। मैं अगर आप आँख के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा पासवर्ड शो हो जाएगा। तो आप अगर अपने मोबाइल में अपना पासवर्ड सेव नहीं रखना चाहते तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। नीचे डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट के बटन को क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह देख लें मेरे पास 2 एप्लीकेशंस के जो पासवर्ड हैं वो सेव है गूगल के अंदर। आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं या ऐसे छोड़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ये देखें चेकअप है, चेकअप पे क्लिक करेंगे। बहुत अहम चीज़ है। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें आपको 3 नज़र आ रही हैं, यहाँ पे एंड वाले पे मुझे वार्निंग शो करवा रहा है। ऊपर देखें नो कंप्रोमाइज पासवर्ड, यानी मेरे जो पासवर्ड लगे हुए हैं वो इंतहाई मजबूत पासवर्ड हैं। योर पासवर्ड आर यूनिक, यहाँ पे दूसरा भी कह रहा है, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि एक पासवर्ड जो है वो आपका वीक लगा हुआ है। दोबारा वापस हम आ गए और यहाँ पे पेमेंट मेथड्स के ऊपर क्लिक करते हैं। ये बहुत अहम चीज़ है, आपने यहाँ पे देखना है। सबसे ऊपर टॉप पे आप देखें सेव एंड फिल पेमेंट मेथड्स, फिल इन द पेमेंट्स फॉर्म विद योर सेव पेमेंट मेथड्स।
यहाँ पे जो भी ऑनलाइन आप पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो उसका डाटा आपको सेव करना है या नहीं करना, तो आपने हमेशा इसको ऑफ रखना है। आप इसे ऑन रखेंगे। देखिए मैंने इसको जो ही ऑन किया, नीचे मेरे कुछ कार्ड जो है यहाँ पे शो होना शुरू हो गए हैं कि जिन जिन कार्ड से मैंने पेमेंट की थी। तो हमने क्या करना है कि इसको हमने यहाँ पे बंद कर देना है ताकि हमारा डाटा इसमें शो ना हो कि पेमेंट्स हमने जो भी ऑनलाइन की हुई है वो कौन कौन से कार्ड से की हुई है। अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो यहाँ पे इसको आपने नीचे वाले को लाजमी से ऑन रख देना है कि हर बार मैनुअली आप इसे वेरीफाई करेंगे। इसको आप क्लिक करेंगे, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा या फिंगर मांगेगा, तो ये देखिए ऑन हो गया है। हर बार आपको नया कोड मिलेगा, हर बार आपने नए कोड से आपने इसे, तो मैंने इनको बंद कर दिया है। उसके बाद फिर मज़ीद वापस जाता हूँ दोबारा और फिर एड्रेस एंड मोर पे। ये चीज़ है कि अगर आप नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करते हैं, तो आप अपना एड्रेस सेव जब कर लेते हैं, दोबारा नई जगह पे जब भी आपको अपना एड्रेस डालना पड़ता है तो बार बार लिखना नहीं पड़ता, लेकिन ये गूगल में सेव है। मैं जब भी जाकर अपना नाम टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली नीचे मेरे एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं, मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़ता। दोबारा वापस आ जाते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए जो चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि जो मैंने क्लिक किया था और मेरा शो हो रहा था कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें सर्च की हुई हैं, इसी तरह आप बहुत सारी वेबसाइट पे जाके क्लिक करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं जो फेक वेबसाइट्स होती हैं, जिनसे ज़्यादातर आपका डाटा हैक होता है, ज़्यादा आपका नुकसान होता है। उनकी जो बैकअप फाइल्स हैं वो आपके मोबाइल में सेव हो जाती हैं, जिसकी मदद से आपका डाटा हैक किया जाता है। तो आपने क्या करना है कि टाइम टू टाइम इन चीज़ों को आपने डिलीट करते रहना है। जिस तरह ये देखिए डिलीट ब्राउजिंग डाटा, तो मैंने इसको क्लिक किया, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ये कैचे भी आ रही हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें आ रही हैं, कुकीज़ भी आ रही हैं। तो इन सब को देखिए ऊपर टॉप पे 3 सेलेक्ट हुए हैं, नीचे अगर आप इनको टैब्स को क्लिक करें, सेव जो पासवर्ड है ऑलरेडी गूगल के अंदर आपके पासवर्ड सेव हो चुके हैं, उनको क्लिक करें। आपने उनको डिलीट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ लगाई हुई हैं। तो आप इसको एक दफ़ा क्लिक करके अपने पासवर्ड जितने भी सेव किए हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया ऐप्स के हैं, चाहे बैंक अकाउंट के हैं, कोई भी पासवर्ड हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप सब के एक दफ़ा डिलीट कर दिया करें। अगर आप इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करते, आपके काम की नहीं है, ये गूगल के अंदर डाटा सेव है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो मैंने टॉप वाली जो है वो सिलेक्ट किया है, उसके बाद मैं डिलीट डाटा पे क्लिक करता हूँ। तो जितनी डाटा यहाँ पे देखिए कौन कौन सा डाटा मुझे बता रहा है कि ये कौन कौन सी वेबसाइट्स आपने जो की हुई हैं, सेव की हुई हैं, कौन कौन सी वेबसाइट विज़िट की हैं। तो जहाँ पे कुकीज़ और कैचे वगैरह सेव हैं तो उनको मैंने डिलीट करना है। डिलीट के बटन पे क्लिक किया तो ये तमाम के तमाम डाटा जो है ये डिलीट हो चुका है। उसके बाद है थर्ड पार्टी कुकीज़, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहले है अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज़ साइट्स विल वर्क नॉर्मली, आपने अलाउ करना है, या फिर ब्लॉक आपने करना है, या फिर तीसरा आपके पास है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़, आपने थर्ड पार्टीज़ को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देना है। तो आपने दरमियान वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर देना है। अगर आप हर चीज़ से बिल्कुल सेफ साइड रहना चाहते हैं तो बिल्कुल एंड वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर दें, लेकिन मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद वापस जाते हैं दोबारा, ये आगे एड्स प्राइवेसी, इस पर आप क्लिक करेंगे, ऐड टॉपिक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली गूगल वो चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देता है, यानी आपके जो मतलब की चीज़ें हैं। जब इसे आप ऑफ रखेंगे तो आपको ये दोबारा उस तरह की लिंक्स या उस तरह की वेबसाइट्स या उस तरह के इश्तहारात नहीं दिखाएगा। जिस तरह मैं नॉर्मली रूटीन में अपनी चीज़ें सर्च करता हूँ, मसलन सऊदी लेबर लॉ को मैं सर्च कर लेता हूँ, मैं न्यूज़ को सर्च करता रहता हूँ, तो मैंने जब इसको क्लिक किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली गूगल जो है मुझे मेरी मुतल्लिका चीज़ें ऑटोमेटिकली मुझे शो करवाता रहता है। जब भी कोई मैं फेसबुक ओपन करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, मैं ट्विटर ओपन करता हूँ, गूगल ओपन करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे मेरी मुतल्लिका चीज़ें, मेरे काम की चीज़ें हैं, वो मुझे शो करवाता रहता है। अगर आप वो चीज़ें नहीं देखना चाहते तो आपने इसको बंद कर देना है। तो मैंने इसको ऑन किया हुआ है, इस वजह से मुझे वो चीज़ें शो करवाता रहता है। उसके बाद आ जाते हैं लॉक इनकॉग्निटो, ये बहुत अहम चीज़ है, ये मैं आपको आखिर में जाके बताऊंगा कि इसको आप कैसे यूज़ करते हैं, ये बहुत ही अहम चीज़ है। उसके बाद है सेफ ब्राउजिंग है, इस पर आपने क्लिक करना है, अपनी ब्राउजिंग को आपने सेव कर देना है, स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे रख देना है, तो आपकी जो भी ब्राउजिंग होगी वो सेव रहेगी। बहुत दफ़ा आप कई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको वार्निंग शो करवाता है और उसमें साथ बटन शो करवाता है कि अगर एनीवे आप इसको विज़िट करना चाहते हैं तो क्लिक करें। तो ये आपको किसी भी किस्म की गलत वेबसाइट होगी, कोई भी किस्म आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी जो गलत होगी, जो आपके सिस्टम के लिए नुकसानदेह है, जो आपकी एप्लीकेशंस के लिए, आपकी डिवाइस के लिए नुकसानदेह है, तो वो आपको वार्निंग देता है। तो आपने इसको स्टैंडर्ड सेफ्टी पे रख देना है।
उसके बाद आ जाना है एक्सेस पेमेंट मेथड्स पे, इसको आपने ऑफ कर देना है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि जब आप डाटा सेव करते हैं गूगल पे तो वो कोई भी वेबसाइट को ये कह रहा है कि वो एक्सेस उसको कर सकती है। तो आपने क्या करना है कि आपका डाटा तो सेव है, लेकिन यहाँ पे किसी वेबसाइट को आप ये परमिशन नहीं दे रहे कि वो आपके जो डाटा आपका पेमेंट का है, जो कार्ड वगैरह आप यूज़ करते हैं ऑनलाइन पेमेंट का, तो वो कोई भी दूसरा इसको एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए आपने इसको ऑफ ही रखना है। दोबारा हम वापस चले जाते हैं सेटिंग्स में। ये आपने सेफ्टी चेक पे क्लिक करना है। सेफ्टी चेक पे जाके आप देखिएगा यहाँ पे अगर तो आपकी सब के सब ग्रीन टिक आ रही हैं कि आपका क्रोम जो है सबसे पहले अपडेटेड है, और इसके बाद नो कंप्रोमाइज पासवर्ड, यानी आपके पासवर्ड जो भी लगे हुए हैं वो पासवर्ड सही लगे हुए हैं, उस किसी किस्म का कोई वीक पासवर्ड नहीं लगा हुआ, आपकी जो ब्राउजिंग है वो सेव है, परमिशन लुक्स गुड है, नोटिफिकेशन, यानी सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा है तो फिर ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मसला आ रहा है तो फिर आपको जिसमें भी मसला आ रहा है उसकी पहले सेटिंग चेंज करना पड़ेगी। तो दोबारा हम वापस चले जाते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशंस पे जाके हमने क्लिक करना है। अक्सर लोगों का मोबाइल हर टाइम पे कोई ना कोई बेल बजा रहा होता है, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा होता है, गूगल ओपन करते हैं वहाँ पे कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके पास सेव यहाँ पे पड़ी होती हैं, ये उनका डाटा आपके पास होता है। इनमें से अगर आप किसी को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको ऑफ़ कर दें। अगर आप रखना चाहते हैं, यानी आपके मुतल्लिका कोई भी चीज़, किसी भी वेबसाइट की अपडेट हासिल करना चाहते हैं, किसी भी वेबसाइट पे कोई भी नया अपडेट होती है, कोई डाटा आता है किसी किस्म की, तो आपको अगर चाहिए होता है तो आप उसे यहाँ पे ऑन कर दें, तो ये आपको फौरी तौर पे नोटिफिकेशन दे देगा। जिस तरह मेरा यहाँ पे याहू मेल ओपन है, मेरे पास जो ही कोई मेल आएगी तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास नई मेल आ चुकी है। इसी तरह मैंने फेसबुक को यहाँ पे बंद रखा हुआ है। अगर मैं फेसबुक को यहाँ पे ऑन रख दूंगा तो ये बार बार फेसबुक के जितने भी मैसेजेस होते हैं या जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, कोई पोस्ट शेयर होती है, कमेंट आता है कोई भी, तो वो बार बार मेरा मोबाइल जो है बेल बजाता रहेगा कि कोई नया नोटिफिकेशन आया है। तो मैंने इसको बंद रखा हुआ है। इनमें से आप खुद देख लेंगे कौन कौन से आपने ऑन रखने हैं और कौन से आपने बंद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे थीम है। थीम आपकी मर्जी है, आप लाइट रखना चाहते हैं, डार्क रखना चाहते हैं, सिस्टम डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं। जिस तरह मैं आपके सामने ये चेंज कर रहा हूँ, ये लाइट है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ डार्क पे। डार्क है, ये आपके मोबाइल की सेटिंग है, तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं जो आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं एक्सेसिबिलिटी पे। ये बहुत अहम चीज़ है। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल में जो आपका फ़ॉन्ट आ रहा है उसको आप छोटा बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए मैं इसको इधर बढ़ा रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, इधर कर रहा हूँ तो ये छोटा आ रहा है। तो ये अपनी मर्ज़ी से आप टेक्स्ट का साइज़ जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो है इनको आप देख लीजिए, अगर आप ऑन करना चाहते हैं ऑन कर लें, अगर नहीं करना चाहते इनको ऐसे ही आप रहने दें। दोबारा वापस चले जाते हैं। ये है साइट सेटिंग। ये बहुत अहम चीज़ है। साइट सेटिंग पे हमने क्लिक किया। जब भी आप कोई भी नई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, नई डाउनलोड करते हैं, तो जब अकाउंट बनाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आप इसको एक्सेस दे रहे हैं, कैमरा को एक्सेस दे दें, गैलरी को एक्सेस दे दें, आपके मोबाइल के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं, मोबाइल नंबर सेव हैं, उनको एक्सेस दे दें। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे देना होती हैं। अभी देखिए मेरी जो यहाँ पे सेटिंग्स है, मसलन लोकेशन है, मैंने ब्लॉक की है, कोई बंदा मेरी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। कैमरा है, जब भी कोई कैमरा इस्तेमाल करेगा मेरा मोबाइल का, तो क्या होगा, कोई भी एप्लीकेशन दूसरी मोबाइल इस्तेमाल करेगी तो आस्क फर्स्ट, वो पहले पूछेगा कि इसको इस्तेमाल करना है, मैं उसे अलाउ करूंगा तो ये इस्तेमाल करेगा। माइक्रोफोन का भी सेम आस्क फर्स्ट है। नोटिफिकेशन का भी मैंने सेम रखा हुआ है। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आस्क पे रखी हुई हैं कि वो पहले पूछेगा, मैं उसको अलाउ करूंगा तो वो करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे जिस तरह मैंने अलाउ किया हुआ है, साउंड को अलाउ किया हुआ है, ऑटोमेटिकली साउंड जो है वो मेरा चलेगा, उसको मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपने एक दफ़ा पूरी की पूरी देख लेनी है। ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं, इनको एक एक करके आपने देखना है कि किसको आपने अलाउ करना है या किसको आपने अलाउ नहीं करना। उसके बाद वापस आ जाते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज है। लैंग्वेज में जाके आप अपने मोबाइल की अगर लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेजेस मेरे पास जो ऐड हुई हैं ये आपके सामने है। अगर आप अपनी लैंग्वेज कोई भी ऐड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि करंट डिवाइसेस लैंग्वेज पे आपने जाके क्लिक करना है। यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेजेस आ रही हैं तो आपने किसी भी लैंग्वेज को आपने क्लिक करना है और वो वाली लैंग्वेज आपने अपने मोबाइल में ऐड कर लेनी है। जिस तरह मेरे सामने आ गया हिंदी, मैंने हिंदी को क्लिक कर दिया तो ये देखिए डाउनलोडिंग हो रही है। हिंदी लैंग्वेज मेरे मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो रही है। तो मेरा मोबाइल जो है हिंदी लैंग्वेज में इस वक्त चेंज हो चुका है। मैं दोबारा वापस जाता हूँ और अपनी लैंग्वेज जो है उसको मैं चेंज करता हूँ। लेकिन आपने लैंग्वेज को कहीं भी नहीं छेड़ना। अगर आप लैंग्वेज को छेड़ बैठेंगे और बाद में आपको पता ही ना चले कि लैंग्वेज भाई चेंज कैसे करनी है, क्योंकि मोबाइल की पूरी लैंग्वेज यहाँ पे जाके चेंज हो जाती है। अगर आपने उर्दू करना है तो उर्दू को जाके आप क्लिक करें और अपने मोबाइल की जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर दें। उसके बाद दोबारा वापस जाते हैं। ये डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। कोई भी चीज़ आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो आपसे पहले पूछे कि फ़ाइल कहाँ सेव करनी है। जिस तरह मैंने इसको ऑन कर दिया, कोई भी चीज़ मैं डाउनलोड करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने गैलरी में जाके कौन से फोल्डर में इसको सेव करना है, तो फिर मुझे उसे बार बार बताना पड़ेगा। अगर इसे आप ऑफ रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने फोल्डर में जाके, फॉर एग्जाम्पल
मोबाइल के अंदर फेसबुक का अलग से फोल्डर होता है, इमो का अलग से फोल्डर होता है, व्हाट्सएप का अलग से होता है। तो जब भी कोई चीज़ डाउनलोड करेंगे ऑटोमेटिकली वो अपने फोल्डर में चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप मर्जी से चीज़ें डाउनलोड करना चाहते हैं किस फोल्डर में रखनी है तो आपने इसको ऑन रखना है, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिएगा। नीचे है ऑटोमेटिकली ओपन पीडीएफ। कोई भी पीडीएफ फाइल आप ओपन करते हैं, कब भी आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। जिस तरह मैंने इसको ऑन किया हुआ है, अगर मैं इसको ऑफ रखता हूं तो कोई भी चीज़ अगर मेरी पीडीएफ में डाउनलोड होती है तो वो उसे मैं ओपन करूंगा, क्लिक करके तो ओपन होगी, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगी। दोबारा वापस जाते हैं, यहाँ पे अबाउट क्रोम है, देख लेंगे आपके कौन सा वर्जन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कौन से यहाँ पे इस वक्त आपके मोबाइल में इंस्टॉल है। और एक दफ़ा आप प्ले स्टोर में जाके देख लें कि ये अपडेटेड है भी सही या फिर नहीं है।